तो अल्लाह वाहिगुरु राम गौर खुदा परमपिता परमात्मा ही एक ऐसा है जिसकी दया में रहमत से, जिसकी कृपा से बात बन सकती है। वरना इस समाज में ऐसा कोई भी नहीं होता जिससे बात बने। पर लोग कहते हैं यार परमात्मा से बात होगी तभी बात बनेगी। हैरानी यह है, परमात्मा से बात तो होगी, कोई बात करने को तैयार होगा तभी होगी ना। आप तो ठगी बेईमानी में सारा टाइम निकाल देते हैं। आप तो अपनी कहानियों में उलझे रहते हैं, तो अल्लाह वाहिगुरु की कहानी आपको कहां फिट बैठेगी। यकीन मानिए, अल्लाह वाहिगुरु राम की कहानी के पात्र बन गए, सारी कहानियां ही आपकी मुकम्मल हो जाएंगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके हृदय रूपी कमल में वो खुशबू उठेगी जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। तो आप अपनी बेचैनियों का, अपनी परेशानियों का अगर हिसाब चाहते हो तो मालिक के नाम का जाप किया करो। वही एक ऐसा है जो दया में रहमत से नवाज सकता है। वही एक ऐसा है जो आपकी तमाम टेंशनों को, तमाम दुखों को निकाल सकता है। अन्यथा इंसान अपने आप अपनी आदत नहीं बदल सकता। बारेशाह कहते हैं उसने हीर लिखी, पर उसका नाम अमर हुआ। चाहे वो मजाजी इश्क के बारे में लिखते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बात ऐसी होती है जो हकीकत में भी जम जाती है। उन्होंने लिखा है, बारेशाह ना आदतां जांदियां जी, भावें कट गई पोरियां पोरियां जी। कि इंसान को जो आदत पड़ जाती है, चाहे उसका जोड़ अलग क्यों ना हो जाए, वो आदत नहीं जाती। पशु को रस्सा चबाने की आदत पड़ गई, जितनी मर्जी खड़ बिनोला डाल दो, वो रस्सा चबाएगा ही चबाएगा। तो इस तरह जैसी आदत पड़ती है, इंसान उसमें मजबूर हो जाता है, उसमें दुखी हो जाता है। आदत बदल सकती है, पर कैसे? कबीर साहब ने लिखा है, मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरी जन सूर। चोर जुआरी क्या बदलेंगे, ये तो माया के मजदूर। मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरिजन सूर। चोर जुआरी जो दिखते हैं सिर्फ वही नहीं होते। आज कितने लोग हैं जो बुरी आदत के शिकार हैं। शरेआम ठगी मारना, शरेआम लोगों का धन लूटना, शरेआम हक मार के खाना, ये होता जा रहा है। शरेआम लूटना और पता भी ना चलने देना। किसी दुकान पे जाइए, कहीं भी जाइए, बहुत लोगों को देखा है, लोग कहते हैं यार मुझे तो एक पैसा नहीं बचता। कसम खाते देखा हमने लोगों को, भगवान की कसम, वाहिगुरु की कसम, अल्लाह की कसम, मैं तुझे दूंगा, मुझे एक भी पैसा नहीं बचता, मैं कसम खाता हूं। क्या आप मानते हैं कि ऐसा होता होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर उन्हें एक ही पैसा नहीं बचता तो फिर गाड़ियां, बंगले, बगीचे कहां से बन जाते हैं। शरेआम झूठ बोलते हैं। और वो संतों के वचन, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय, कलु का जन्म चंडाल के होए। कि ऐसा घोर समय आएगा, ऐसा कलयुग आएगा कि लोग धर्म का पहनावा पहनेंगे, लेकिन धर्म का पहनावा पहन के धर्म के कर्म के परखच्चे उड़ाएंगे। तो आज वो सबके सामने है। आज वो नजर आ रहा है कि लोग पहनावा वैसा पहनते हैं, लेकिन धर्म का कर्म करने वाला, ढोंग करना,
आज के दौर में आम बात है। आप किसी इंसान को देख के ये नहीं कह सकते वो किस खसलत का मालिक है। किसी को देख के आप ये नहीं बता सकते कि उसके अंदर कौन सी भावना चल रही है, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है। आप इंसान को जब देखते हैं तो उसके बाहरी दिखावे को देख सकते हैं। इस संसार में मीठी छुरियां बहुत, प्यार से बोलेंगे, प्यार से बात करेंगे, पर उनकी निगाह आपकी जेब पे होती है। उनकी निगाह अपना मकसद हल करने की होती है। उनकी निगाह अपना उल्लू सीधा करने की होती है और कोई मतलब नहीं होता उनकी उस मिठास का। पर सारे तो एक जैसे नहीं होते। आज भी वाकई अच्छे लोग हैं जिनकी जुबान पे भी मिठास होती है और दिलो दिमाग में भी मिठास होती है। पर या तो मां बाप के बहुत अच्छे संस्कार, या फिर अच्छा संग, या फिर सत्संग का रंग, ये तीन चीजों से अंदर बाहर मिठास आ सकती है। वरना मालिक के बच्चों, मालिक के भक्तों, हो ही नहीं सकता इस कलयुग में कोई जैसा बाहर है वैसा अंदर हो। बड़े दोगले हैं लोग। हम किसी को गलत नहीं कह रहे, हम आपको समझा रहे हैं कि बच के रहिएगा लोगों के दिखावे से, बच के रहिएगा उनके आर व्यवहार से, दिखने वाले चेहरों से। क्योंकि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। जिनको इश्क होता है अल्लाह से, सतगुरु वाहिगुरु गॉड से, वो किसी को बताते नहीं फिरते कि मुझे मालिक से प्यार हो गया, इश्क हो गया। इसी पे आपको एक दो बातें सुनाते हैं। एक मुर्गी बेचने वाला आया, उसने आवाज देनी शुरू की, मुर्गी लो, मुर्गी ले लो। लोग आने लगे, मुर्गियां लेने लगे कि हां रेट बताइए। मुर्गी बेचने वाले ने बोला ये 2 रुपए की, ये 3 रुपए की, ये 5 रुपए की, पहले समय की। लोग बड़े हैरान थे, कहते यार ये 2 की है, ये 5 की है, वजन दोनों का बराबर, अंडे दोनों देती हैं, फर्क कहां है। कहने लगा ये जो 2 रुपए वाली मुर्गी है ना, अंडा तो देती है, अंडा देने से पहले इतना शोर मचाती है, इतना शोर मचाती है कि जब अंडा देती है या तो काग या बाज या कोई और जीव जंतु, बिल्ली, उस अंडे को खा जाती है, मालिक तक जाता ही नहीं। कहता ये 5 रुपए वाली, कहता ये 5 रुपए वाली कब अंडा देने को तैयार है और कब अंडा दे दिया, साथ वाले मुर्गे को नहीं पता होता कि इसने अंडा दे दिया, इसलिए ये 5 रुपए की है। मालिक के पास वो अंडे ज्यों के त्यों पहुंचते हैं, इसलिए इसका रेट दुगने से भी ज्यादा है। तो इसलिए मालिक के प्यारों, मालिक का इश्क जिन्हें लग जाता है वो 5 रुपए वाली मुर्गी होती है, 2 वाली नहीं। और जो 2 वाली मुर्गी है वो 5 वाली बन ही नहीं सकती, जितना मर्जी जोर लगा ले। तो जो ज्यादा दिखाते रहते ना, मैंने आए करया, मैं आए कीता सी, तेनू पता नहीं फिर मैं आए कीता सी, वो कीता ही सी, अंदर कुछ भी नहीं, सवाल ही नहीं। थोथा चना बाजे घना, चने होते हैं राजस्थान में, यहां हमने जन्म लिया, आम ऐसे हाथ में लेके देखते, और जिनकी आवाज टन टन टन, मान लो वो बिल्कुल खोखा है, अंदर कुछ भी नहीं। तो इसलिए भाई ये ध्यान रखिए, इश्क जिन्हें लग जाता है वो आवाज नहीं देते, वो अल्लाह वाहिगुरु राम की आवाज पे मोहित रहते हैं, वो किसी को परेशान नहीं करते।